आदाब मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों। ईद उल अजहा, जिसको बकरा ईद के नाम से भी लोग जानते हैं, वो त्योहार भारत में नहीं पूरे विश्व में आ रहा है और भारत में ये त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा आती है, एक गैंग, मानवता नामी फर्जी गैंग जो इंसानियत की बात करता है, वो जिंदा हो जाता है फर्जी गैंग। और वो गैंग हर बार क्या बातें करता है? जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। भाजपा के एक विधायक ने कह दिया कि आलू और साग खा करके बकरा ईद मना लेनी चाहिए। एवं कोरोना काल में उसके विपरीत 5 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 200 लोगों के साथ भूमि पूजन करने वाले हैं। एक तरफ 200 लोग एक साथ नमाज नहीं अदा कर सकते, ये गाइडलाइन है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के खिलाफ है। लेकिन मैं उस गैंग को एक बहुत ही स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, जो बार बार हर बकरा ईद को आकर के जीव हत्या की और बड़ी बड़ी बातें करता है। पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि आर्टिकल 25 भारत का संविधान हर व्यक्ति को मजहब की आजादी देता है कि वो अपने धर्म का पालन करे। उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 18 बड़े ऐसे मंदिर हैं जहां पर बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें आसाम का एक बड़ा मंदिर भी है। लेकिन हम उस बलि चढ़ाने के समर्थन या खिलाफ इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आर्टिकल 25 में उन हमारे भाइयों को अधिकार है अपने धर्म एवं रीति रिवाज के पालन करने का। तो वहां नजर नहीं आता। ये गैंग जो है, जो ये इको फ्रेंडली गैंग है, इसको तब नजर नहीं आता जब एक बेटी की इज्जत लूट के उसको मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, तो इसे जीव की हत्या की फिक्र नहीं होती। जब बेगुनाहों को, रोहित वमुला को मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में गुज्जर समाज के लोगों का एनकाउंटर हो जाता है कई जगह पर फर्जी तरीके से, ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न कई जगह हो जाता है, बीसी समाज का होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, बॉडी पड़ी हुई है सड़कों पर, तब इन्हें जीव हत्या नजर नहीं आती। और जो कह रहे हैं कि बकरे की जगह केक काटो, मैं और उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं तो बकरे का भी नाम केक रख लूंगा। जब मेरे मजहब ने कुर्बानी के लिए हलाल जानवर मुझे बता दिए कि इस जानवर की इस तरीके से कुर्बानी होगी, जब मुझे सुन्नत इब्राहिमी का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया और जिस पर चलने की आजादी भारत का संविधान देता है, तो मैं क्यों किसी की बात मानूंगा? हाँ, हम कुर्बानी भी करेंगे और नमाज भी अदा करेंगे, लेकिन वही काम करेंगे दायरा दस्तूर और तरीके सलीके से और सुन्नत इब्राहिमी जो क़यामत तक रहने वाली है इंशाअल्लाह, उसके एतबार से करेंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जो हमारे मित्रगण कहते हैं कि जीव हत्या कर देते हैं, तो आपको बता दूं ये साइंस का जमाना है। बड़े हमको दुहाई देते ना, हम साइंस की बात नहीं करते, साइंस की बात सुनिए। साइंस के अनुसार प्लांट यानी कि पेड़ पौधे भी जीव हैं, और जो हम दही खाते हैं सबसे ज्यादा बैक्टीरिया दही में होता है, और दही भी एक लिविंग थिंग है यानी जीव है। तो एक जीव हत्या करके, आपके अनुसार हम उसको जीव हत्या नहीं कहते, हम उसको कहते हैं कुर्बानी। हम उसको कहते हैं कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये इंसान का भोजन है। जो जानवर जायज हैं काटने के लिए, वो हमारे भोजन के लिए ईश्वर ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने दिए। और 70% लोग मांसाहारी भारत में हैं। 70% तो मुसलमान नहीं है भारत में, उसमें ईसाई भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं। सबको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये उसका निजी अधिकार है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। ठीक उसी तरीके से 70% हमारे लोग भारत के खाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ मुसलमान कितने हैं? सिर्फ 15 से 16% हैं। आप बात कर लेते हैं जीव की। जो भाई हमारे शलजम खाते हैं, जो भाई हमारे मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, या जो भी फल
या सब्जी पेड़ से उगते हैं और हरे शक्ल में रहते हैं, वो सब के सब जीव हैं। यहां तक कि अगर दाल खाते हैं, क्योंकि दाल को अगर खेत में डालोगे वो भी उग जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी वो भी, तो वो भी एक जीव की कैटेगरी में आया, क्योंकि वो जीव का बीज है। अंडा जो है, अंडा भी एक जीव की श्रेणी में आता है। तो आप 10,000 अगर 100 ग्राम आपने दही खाई तो 10,000 बैक्टीरिया यानी कि जीव हत्या करके एक आदमी का भी पेट नहीं भरा अगर एक भैंस काट करके। पहली बात तो ये मजहबी मामला है कुर्बानी को लेकर, लेकिन आम दिनों में बात करूं, एक भैंस काट करके अगर 50 लोगों का 100 लोगों का पेट भरता है तो जीव हत्यारा कौन बड़ा? एक आदमी ने अपने लिए 10,000 बैक्टीरिया यानी जीव हत्या कर दी, वो बड़ा जीव हत्यारा है, या एक जीव की को कुर्बानी करके या उसको ज़बाह करके 50 लोगों ने खा लिया वो बड़ा है? मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए मुझे। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, साइंटिफिकली कह रहा हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, ये प्रूव करके दिखा दें कि प्लांट जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, यानी जीव नहीं है, बैक्टीरिया जीव नहीं है, ये साबित करके दिखा दे। साइंस कहती है इस बात। लेकिन इन सब मामलों से ऊपर उठकर हम सभी धर्म जातियों की आस्था का सम्मान करते हैं। अगर 18 बड़े मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन ये गलत है कि नरेंद्र मोदी जी तो अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन मैं नमाज पढ़ने क्यों नहीं जा सकता? इस देश में जितना अधिकार नरेंद्र मोदी जी को भारत का संविधान देता है, उतना ही अधिकार शादाब चौहान को देता है, उतना ही अधिकार आपको, हम सबको देता है कि हम अपने अपने धर्म जाति पर हमें गर्व होते हुए अपने धार्मिक परंपराओं का पालन करें। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कोरोना काल में कोरोना की नाकामी छिपाने के लिए, चाइना की नाकामी छिपाने के लिए जो चाइना कब्जा करके आज भी बैठा है, और कोरोना के 14 लाख केसेस और 32,000 से ज्यादा मेरे भारतवासियों की मौत, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी कभी काम की बात नहीं करते, खाली मन की बात करते। अभी क्यूरेटिव पिटीशन बाबरी मस्जिद के मामले में हमारी पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई? लेकिन आपसे भी कहूंगा कि ये बात मेरी दूर तक सब लोगों तक पहुंचा दें कि बकरा ईद का कोई फोटो वीडियो जो जानवर ज़िबा करते हैं, इन दिनों नहीं, मैं हमेशा से अपील करता रहा हूं ईद, और एक वीडियो भी डालूंगा कि कोई फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं ना डालें, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो गैंग रोज उठ करके बात करता है कि जीव हत्या। जब अखबार में हम पढ़ते हैं कि बेटी ने मां का कत्ल कर दिया, बेटी ने बाप की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी, कारोबार की वजह से हत्या कर दी, एक बहन की इज्जत लूट ली गई, जब ये गैंग नहीं जागता, ये गैंग को परेशानी जीव हत्या से नहीं, इस गैंग को परेशानी भारत के संविधान से है, उस संविधान से जिसकी वजह से आज हर धर्म के लोगों को आजादी मिली है। आइए मिलकर के हम कहेंगे, हम बकरा ईद मनाएंगे, बिरयानी कौरमा खाएंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे और करवाएंगे, लेकिन गाइडलाइन कोरोना के संबंधित, कुर्बानी के संबंध नहीं। कुर्बानी का तरीका 1400 साल पहले हमें आकाए दो जहां ने बता दिया है। हमें कुर्बानी का तरीका नहीं सीखना है सरकार से। हाँ, लॉकडाउन का जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका सभी भारतवासी पालन कर रहे हैं, लेकिन कलबुर्गी में धार्मिक आयोजन हो सकता है, जगन्नाथपुरी की यात्रा हो सकती है, गंगा स्नान हो सकता है, एक जगह कांवड़िए एक छोटी कांवड़ी यात्रा भी हुई, तो फिर और अयोध्या में जा ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर क्यों ना 100-150 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर मस्जिद में और जगह पर नमाज पढ़ने की भी अनुमति मिलनी चाहिए। क्या परेशानी है? क्योंकि अभी कोरोना की कोई दवाई तो मिली नहीं। आपने ताली बजाई, कुछ नहीं हुआ। अब तो एक नई आ गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, बोल रही है हनुमान चालीसा पढ़ो तो कोरोना भाग जाएगा। ऐसे जोकरों की फौज इकट्ठा हो गई। चलिए हम मान लेते धार्मिक आस्था है, तो धार्मिक आस्था हमारी भी है कि नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। कोरोना तो वैसे भी नहीं रुक पा रहा है, हो सकता है अल्लाह के करम से ये अल्लाह का अज़ाब चला जाए। कोई आज तक पूरी दुनिया नहीं ढूंढ पाई ना इलाज। हो सकता है कि इस नमाज के जरिए अल्लाह अपने करम से इस वबाई बीमारी को हटा ले, हो सकता है। लेकिन इस गाइडलाइन को हम पालन करने के विरोधी नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने की अनुमति होना चाहिए, कुर्बानी करने की अनुमति होना चाहिए, और एमसीडी और जितने भी नगर निगम है उनको सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी देनी चाहिए
कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे और बकरों की अवेलेबिलिटी हो। शराब की दुकान खुल सकती है, कपड़े की दुकान खुल सकती है, तमाम कारोबार खुल सकते हैं, लेकिन दलित, जाट और पिछड़ी जाति के लोग ज्यादातर बकरा का पालन करते हैं, जिसको वो मुस्लिम भाइयों को बेचते हैं, जिससे किसानों के भी परिवार चलता है और मुसलमानों को भी कुर्बानी के लिए बकरे मिलते हैं। तो किसान भाइयों की दुश्मन, दलितों की, जाट की, पिछड़े समाज की दुश्मन ये सरकार किसानों के बकरों को नहीं बिकने देना चाहती, जिससे उनके परिवार में परेशानी आए। एक साल में बेचारे ने 3 बकरे पाले, सोच रहा था कि जब बकरे बिकेंगे तो मेरा जीवन खुशी हो जाएगा, लॉकडाउन में मुझे कुछ पैसा मिलेगा, मैं अपने बच्चों को खा सकूंगा, अपने बिल भर सकूंगा, क्योंकि बिल माफ नहीं कर रही सरकार बिजली का, स्कूल की फीस माफ नहीं कर रही, उसको भर दूंगा। अब सरकार उसको एक तरीके से आत्महत्या पे मजबूर करने जैसा कार्य कर रही है। हम किसी को सलाह नहीं देते, बिल्कुल आत्महत्या मत कीजिए, क्योंकि जीवन कभी परेशानी कभी खुशियां आता रहता है। इसी के साथ सभी को मुबारकबाद, पहले से ईद उल अजहा की प्रखलूस मुबारकबाद, और इस बात को उस गैंग तक जरूर पहुंचाइए जो बार बार सवाल करता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भारत का लोकतंत्र जीवित रहेगा। भारत का दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक, तमाम लोग एकजुट होकर के इस देश के भाईचारे, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद।